बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जी का मनाया गया 69वां जन्मदिन। बहुजन समाज पार्टी लातेहार के द्वारा बहन मायावती जी का 69वां जन्मदिन लातेहार विधानसभा प्रभारी आदित्य कुमार रंजन की अध्यक्षता में मनाया गया। मुख्य अतिथि मान्यवर मुनेश्वर राम जिला प्रभारी उपस्थित रहे। लातेहार के स्वामी विवेकानंद पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर बहन मायावती जी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। मौके पर विधायक प्रत्याशी मान्यवर प्रकाश कुमार रवि, शशि कुमार, सत्येंद्र राम, वीर कुंवर राम, मीना देवी, अनिता कुमारी, सोनी कुमारी, सुनीता कुमारी, रश्मि कुमारी, पूजा कुमारी, रेखा कुमारी एवं अनुराधा कुमारी उपस्थित रही। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। हम लोग आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की जन्म 69वीं जन्म दिवस में हम लोग मना रहे हैं। इन्हीं का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग केक काटे हुए हैं और सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी को लंबी आयु के लिए दीर्घायु करते हैं, शुभकामना करते हैं कि वो जुग जुग जिएं और अपने समाज के लिए जिस तरह से आज हम लोग को समाज को सेवा किए हैं, हम लोग को जागरूक किए हैं, हम लोग को जो मार्गदर्शन बताए हैं, अपनी रंगीन ज़िंदगी को कुर्बान करके बहन जी अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दे समाज के लिए, जो कि आज तक उन्होंने शादी नहीं किए, जो हमारे समाज को उन्होंने संघर्ष अपनी रंगीन ज़िंदगी कुर्बान कर संघर्ष जो करके हम लोग को जो मान सम्मान जो मिला, जो हम लोग को महापुरुष जो थे, ज्योतिबा फुले का मिशन हो गया, छत्रपति साहू जी महाराज का मिशन हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन हो गया, जो कि इस कर्मा को रुका हो कर्मा को मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बना करके इस कर्मा को आगे बढ़ाने के जो काम किए, आज उस कर्मा को बहन जी अपनी पूरी ज़िंदगी पूरे समय को कुर्बान करके हम लोग को सांसद विधायक बनाने का काम किए, जो कि आज हमारे लोग सांसद विधायक बन करके आज मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हमारे लातेहार में खास करके झारखंड के जो आज हेमंत सरकार जी हैं, उनसे मैं ये कहता हूँ बहन जी के जन्मदिन पर के शुभ अवसर पर कि आज जो माया सम्मान योजना दिए हैं, बहुत सुंदर काम किए हैं, उसमें हम लोग कोई आलोचना नहीं करते हैं। बबुआ सम्मान भी देने के लिए उन्होंने कहे थे कि बबुआ सम्मान भी हम चलाएंगे। आज वृद्ध लोग जो हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, उनको आज पेंशन नहीं मिल रहा है, जो कि आज के जो कल का आज का जो आजकल जो माने मृत्यु कगार में है, जिसको आज बहुत ज़रूरी है, उनको पेंशन जो रोक दिया गया है। मैं उनको कह रहा हूँ कि 2500 रुपया नहीं दे करके बल्कि 3000 रुपया दे करके वो पेंशनधारियों को पेंशन चालू करें अर्थात शीघ्र, चूँकि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो काम करने योग्य नहीं हैं, जिसको खाने के लिए तरस रहे हैं, उन लोग को कम से कम खाने पीने के लिए सुविधा हो। मैं यही बात कह करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी मुंगेश्वर राम। थैंक यू सर। आप हम लोग को बहुजन चिंतक हैं और हमेशा आप सोशल मीडिया में बने रहते हैं और दलित गरीब गुरबे को आवाज़ उठाते रहते हैं। आज हम लोग कुमारी बहन मायावती जी का जयंती मना रहे हैं, 69वीं जयंती मना रहे हैं और बहन जी का आज के ही दिन 15 जनवरी 1956 को वो आते हैं, देश में जन्म ली और 6 दिसंबर 1956 को हमारे बाबा साहब यहाँ से देश छोड़ के जाते हैं और एक राजनीतिक में हमारे कुमारी बहन जी जब आते हैं, इसके बाद यहाँ से पहले ये पूर्व शिक्षिका होती है, पढ़ाते रहते हैं और इसी बीच में जो है मुलाकात होती है माननीय कांशीराम साहब से और इसके बाद राजनीतिक में ये एंट्री करती हैं और विचार उनका मिलने के बाद तो पढ़ा रहे थे वो और पढ़ाने के दौरान बोले कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे, लेकिन ये माननीय कांशीराम साहब बोले कि आपको मैं आईएएस नहीं
आईएएस का मैं मालिक बनाऊंगा। तो आप जो है मेरे साथ चलिए। और उस समय से वो ठान लिए और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक ने उनको उत्तर प्रदेश के मुखिया भी बनाए और वहाँ जो है 1995 से 1995 तक मुख्यमंत्री भी रहे और 1997 से 1997 तक रहे और 2002 से 2003 तक यूपी में मुख्यमंत्री रहे। और सबसे बड़ी बात है कि 2007 से 2012 तक जो है पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पे रही, जो कि हमारे पूरे भारत में आधा से ज़्यादा आबादी वाले राज्य में रहे हैं। तो हम बहन को एक बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और उनकी आज जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। तो हम ही यहाँ लातेहार में नहीं मना रहे हैं, बहन जी को चाहने वाले पूरे देश में है और पूरे देश में जो है जयंती उनकी मनाई जा रही है। और उनकी हम लोग उम्र की कामना करते हैं कि हज़ारों साल वो जिएं और हम लोग के लिए, जो समाज के लिए, जो जगाने के लिए, दलित शोषित के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, वो देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके और पूरे देश को अच्छा से चलाएं। और हम यही कामना करते हैं कि बहन जी एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आएँ और देश को जो है उज्जवल भविष्य दें। और उनके जैसा अभी महिला में जो है आयरन लेडी और सख्त कानून चलाने वाली महिला पूरे भारत में अभी हैं नंबर 1 पे। उनके पास अभी जो है उनकी शासनकाल में एक भी वैसा दंगा और फसाद नहीं हुई है और वो सबको देखते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जनरल सबके लिए। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम पुरुषों को नमन करते हुए आज 15 जनवरी है। आज ही दिन मायावती साहब जी जन्म लिए थे। मायावती जी जब जन्म लिए थे, जन्म लेने के बाद सबसे पहले IAS की तैयारी कर रही थी। IAS की तैयारी कर रही थी। कांशीराम साहब उनको मिले। कांशीराम साहब बोले IAS बन के क्या करेगी? बोले IAS बन के हम समाज सेवा करेंगे। तो बोले समाज सेवा करेगी, IAS बनेगी तो ऐसे नेता मंत्री के सामने जानती है IAS कितने IAS रहता है, आगे पीछे घूमता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। लेकिन तुमको इस लायक बनाएंगे कि तुम बनने के बाद जो तुम सोच रखी है, सपना रखी है, वो साकार कर सकती है। तो बाबा बताइए कैसे कर सकते हैं? नहीं, तुमको हम नेता के रूप में नेता बनाएंगे, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस टाइप में बनाएंगे ताकि तुम समाज सेवा कर सकती, दबे कुचले गरीब लोगों की। उसके बाद मायावती साहब जी वहाँ जो यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गरीब गुरबा जिसका जगह ज़मीन नहीं था, जो दूसरे के यहाँ गुलामी टाइप में जैसे यहाँ खेती बाड़ी किसानी करता था, गुलाम था, गुलामी करता था, उसको जंजीर को तोड़कर मायावती जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जंजीरों को तोड़ करके आज जिस गरीबों को जो सरकारी ज़मीन है वो ज़मीन हमारी मतलब अपने अंडर में करके गरीब को 2 या 3 एकड़ ऐसा करके बांटने का काम किए। उसके साथ साथ जो झाड़ू भी लगाता था उनको भी नौकरी दिलाने का काम की ताकि उन लोगों को जो मान सम्मान ज़िंदगी जीने के लिए मिलना चाहिए वो सारा कुछ दिलवाने का काम की। जो उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक वैसे हम पूरा भारत में मायावती जैसा लीडर होना चाहिए ताकि जो गरीब गुरबा है उनको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ देखने वाला बहुजन समाज पार्टी, नाम उनका है बहुजन समाज पार्टी, एक वचन नहीं है वो बहुजन माने अनेकों को मिला करके 85% मिला करके बहुजन समाज पार्टी बनाएगा लोग। लेकिन जानता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी किसे बोलते हैं। आज जिस न जान जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी का सारा माने पूरा भारत में बहुजन समाज पार्टी के रहेगा मतलब सत्ता रहेगा। तो जो मान सम्मान मिलना चाहिए मनुष्य मानव का वो सारा कुछ दिलवाने का काम करता बहुजन समाज पार्टी का रहता है। इसलिए चाहते हैं हम लोग चाहते हैं मायावती जी का हमारा झारखंड में भी मुख्यमंत्री, विधायक, संसद सबको रहेगा ताकि हमारा जो गरीब गुरबा है पहले से जब दबे कुछ जिसके पास खेत जगह ज़मीन नहीं है, अगर मायावती की सरकार रहेगा झारखंड में तो मायावती की सरकार रहने के बाद क्या होता है कि उनका जो सरकारी ज़मीन है अपने अंडर में ले करके गरीब को देने का, दान करने का काम करती है। बस इतने ही बोल के अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय झारखंड, जय झारखंड। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मायावती बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहन मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहन मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।